हेलो एवरीवन। आज हम, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, आज हम मनोवृत्ति वाला सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। मनोवृत्ति वाला सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। ठीक है। ये हमारा पेपर 4 है, इथिक्स का ये पहला पार्ट है, और जो पेपर 4 में सेकंड यूनिट है उसका पहला पार्ट है, यानी कि एटीट्यूड यानी कि मनोवृत्ति वाला जो सेशन है उसको हम आज डील करेंगे। ठीक है। उसके पहले ये वाले वीडियो के पहले इसका मेरा वीडियो है, उसमें मैंने आपको 2019 है ना, 2019 और जो 2020 का सिलेबस है, यानी कि 2019 एंड 2020 का जो सिलेबस है, इन दोनों सिलेबस के बीच मैंने आपको कंपैरिजन करके दिखाया था कि कितना चेंज हुआ है, और हमारा रिजल्ट ये निकला है कि कोई बहुत ज़्यादा सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, न के बराबर चेंज हुआ है। यदि थोड़ा सा हम देखें तो फर्स्ट जो यूनिट है उसमें 2-3 दार्शनिक नहीं जुड़े हैं। सेकंड यूनिट भी वैसे ही है, पहले यूनिट वाइज नहीं था, पूरा सिलेबस था, बट वो जो 2019 वाला सिलेबस था ना, पूरा सिलेबस उसको 20 में यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है ताकि पढ़ने में आसानी हो। यूनिट 2 में यदि मैंने देखा तो व्यक्तिगत भिन्नताएं वाला जो टॉपिक है वो वाला जुड़ा है। ठीक है। थर्ड में भी लोक प्रशासन में मूल्य है, जो कि पहले टॉपिक भी था। जो पेपर 4 है, पेपर 4 में हमारा मेन रूप से भ्रष्टाचार वाला टॉपिक है, जिसमें शायद लोकपाल जो संस्था है वो ये नहीं जुड़ी है। इसके अलावा पूरा सिलेबस वही का वही है, और मैंने इसको पूरा अच्छे से डील मेरे पहले वाले वीडियो में करके दिखा है, आप उसे ज़रूर देखें। और साथ में हमारी जो रणनीति रहेगी, पढ़ने और पढ़ाने की क्या रणनीति रहेगी, इस पर भी चर्चा की है। जो 2014 से 2019 तक आयोग ने जो मेंस में क्वेश्चन पूछे हैं, ये सारे क्वेश्चन भी मैंने आपको उस वीडियो में करके दिखाए थे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं, उसकी क्या रणनीति रहती है, आगे संभावित क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। ये वाला सेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये तो जैसे हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे, जैसे टॉपिक पढ़ा उसके साथ ही हम देखते जाएंगे कि 2014 से 2019 तक आयोग ने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं और क्या संभावनाएं बन सकती है। तो बिना देरी किए हुए हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, आज हम मनोवृत्ति पढ़ेंगे। आज हम मनोवृत्ति को पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको देखना ये है कि जो मनोवृत्ति है ये कहाँ पर है हमारे सिलेबस में। तो सिंपल सी बात है सर, ये हमारे पेपर 4 में है। पेपर 4 को हमने क्या नाम दिया है? नीति शास्त्र। क्या नाम दिया है? नीति शास्त्र। आयोग ने उसको किस नाम से डिफाइन किया है? आयोग ने लिखा है, आप यदि पेपर आयोग का जो सिलेबस है उसमें पेपर 4 आप देखोगे तो हेडिंग डली है, दार्शनिक, मनोविज्ञान, ठीक है, और लोक प्रशासन। और हम जनरली पेपर 4 को क्या बोल देते हैं? नीति शास्त्र। तो सर नीति शास्त्र, हाँ, नीति शास्त्र का यदि मैं आपको सामान्य बताऊं अर्थ, तो नीति शास्त्र का जो अर्थ होता है कि अच्छे नियम, ठीक है, और अच्छे सिद्धांत, या अच्छी, में सिंपल सी बात को, जो अच्छे नियम अच्छे सिद्धांत हैं उनका अध्ययन कहाँ किया जाता है? नीति शास्त्र में किया जाता है। ठीक है। और ये अच्छे सिद्धांत अच्छे नियम किसी सब्जेक्ट के भी हो, अध्ययन कर लेंगे, चाहे मनोविज्ञान के हो चाहे लोक प्रशासन के हो। तो इसी तरह लोक प्रशासन और मनोविज्ञान की जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो हमने पेपर 4 में शामिल कर ली गई है। तो आपका जो मनोवृत्ति वाला जो टॉपिक है, वो किस सब्जेक्ट के अंतर्गत है? तो वो मनोवृत्ति जो है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि सर हमारी जो यूनिट 2 में मनोवृत्ति दी है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत है। क्या सर?
मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोवृत्ति के अलावा और कोई सा टॉपिक है पेपर 4 में? हाँ है ना। यदि मैं आपको बताऊं तो मनोविज्ञान के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो मनोवृत्ति पढ़ेंगे, ठीक है। मनोवृत्ति के बाद हम पढ़ेंगे अभिक्षमता पढ़ेंगे, ठीक है। अभिप्रेरणा पढ़ेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पढ़ेंगे, रूढ़िवादिता पढ़ेंगे एवं विभेद। ये सब सारे टॉपिक हमारे मनोविज्ञान के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। सर ये मनोविज्ञान क्या होता है? आप मनोविज्ञान को यदि सामान्य लैंग्वेज में बोलूं तो जो व्यक्ति है, व्यक्ति के व्यवहार का जो अध्ययन है, ठीक है, वही क्या है? मनोविज्ञान है। और जो मनोवृत्ति है, अभिक्षमता है, रूढ़िवादिता है, विभेद है, ये सब किससे डिफाइन होता है? व्यक्ति के व्यवहार से। तो भाई साहब ये बात ध्यान से रख लो कि ये वाले सेशन में व्यवहार का बहुत महत्व है। ये वाले सेशन में क्या, ये वाला जो पूरा पेपर है यही पूरे व्यवहार पर चलता है, ठीक है। अब ये तो ही मनोवृत्ति की इंट्रोडक्शन। अब हम जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। मनोवृत्ति के अंतर्गत हमें सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि मनोवृत्ति क्या है, ठीक है। क्या है यानी कि उसकी कोई परिभाषा है? हम क्या परिभाषा दे सकते हैं? ठीक है, हाँ दे सकते हैं। और ये जो परिभाषा है ये हमें कितने नंबर में पूछ सकता है? ये परिभाषा हमको आ सकती है 3 मार्कर के लिए लिखने की, इससे ज़्यादा तो नहीं आ सकती। इसके बाद सेकंड चीज हम देखेंगे, मनोवृत्ति की परिभाषा हो गई, मनोवृत्ति की विशेषताएं, ठीक है। विशेषताएं के बाद हम मनोवृत्ति के प्रकार देख लेंगे, ठीक है। प्रकार के बाद हम देख लेंगे मनोवृत्ति का संगठन। ये संगठन क्या है सर? संगठन यानी कि तत्व। मनोवृत्ति किनसे मिलकर बनी है? मनोवृत्ति किनसे मिलकर बनी है? इसके बाद हम देखेंगे मनोवृत्ति का निर्माण। मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, इस बारे में हम बात करेंगे। निर्माण के बाद यदि हम देखें तो परिवर्तन, क्या जो हमारी मनोवृत्ति बनी है उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है? आज हम MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, जोर शोर से कर रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठ के खूब पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या हमारी ये वाली मनोवृत्ति में चेंज आ सकता है? हाँ आ सकता है। कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जिसकी वजह से मनोवृत्ति चेंज हो जाएगी। तो उसी तरह जो मनोवृत्ति वाला टॉपिक है हम पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या बनी हुई मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है, निर्माण होता है, तो हाँ परिवर्तन भी होगा। कैसे होगा आगे देखेंगे। मनोवृत्ति का कुछ लाभ है क्या? हाँ लाभ है, और जहाँ लाभ है वहाँ हानि की बात तो होगी। तो यानी कि मनोवृत्ति के लाभ और हानि हम दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। मनोवृत्ति के प्रकार, यानी कि मनोवृत्ति कुछ काम करती है कि नहीं करती है, कि बस ऐसे बन के बैठ गई? नहीं, काम भी है इसके, तो इसके हम कार्य देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम एक प्रशासक बनेंगे। प्रशासक बनने के बाद हमने जो पढ़ा है उसका उपयोग होगा क्या, यानी कि मनोवृत्ति की प्रशासन में उपयोगिता है क्या, इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम देखें तो मनोवृत्ति से जुड़ी अवधारणाएं। सर मनोवृत्ति से जुड़ी अवधारणाएं क्या? कि मनोवृत्ति जो है लोगों को कभी कभी कुछ चीजें समान लगती है, जैसे विश्वास और मनोवृत्ति समान लगती है। किसी की राय या मत होता है तो उसको भी मनोवृत्ति और राय और मत एक समान लगता है, परंतु फिर भी इनमें अंतर है। तो हम देखेंगे बहुत सारी अवधारणाएं हैं। तो यदि मोटे तौर पर बोलूं तो मनोवृत्ति वाला जो सेशन है उसमें हमें कितने आयाम कवर करने हैं? एक परिभाषा वाला, विशेषता वाला, प्रकार वाला, संगठन तत्व वाला, निर्माण वाला, ठीक है, परिवर्तन वाला, लाभ हानि वाला,
प्रकार्य वाला, प्रशासन में उपयोगिता वाला और अवधारणाएं। ये सभी अपने आप में क्वेश्चन हैं, चाहे वो 6 मार्क, चाहे वो 3 मार्क का हो, या फिर मैं बोलूँ 6 मार्क का हो, या फिर 20 मार्क का हो। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे मनोवृत्ति क्या है। ठीक है, अब बात ये थी कि मनोवृत्ति क्या है। ठीक है, मैं आपको बहुत बेसिक से समझाऊंगा, बहुत व्यवहारिक तरीके से, ताकि आप लोगों को मनोवृत्ति क्लियर हो, आप खुद से लिख सकें। तो इस बात की चिंता छोड़ दीजिए कि कोई बहुत बड़ी चीज होगी मनोवृत्ति, नहीं। मनोवृत्ति क्या है, मैं यदि आपको सिंपल सी बात बोलूं तो मैं बोल देता हूं कि ब्लैक बोर्ड जो है बहुत अच्छा है। ये ब्लैक बोर्ड जो है बहुत अच्छा है। तो ये मेरी एक ब्लैक बोर्ड के प्रति जो धारणा बनी है, ये मेरी क्या है, मनोवृत्ति है। तो सर जैसे कि हम बोल देंगे कि जो टेबल, ये जो कुर्सी है, ये जो कुर्सी है, ठीक है, ये जो कुर्सी है, ये जो कुर्सी है, ये कुर्सी अच्छी है। ठीक है, तो ये क्या मेरी मनोवृत्ति है। हाँ, कुर्सी के प्रति आपकी मनोवृत्ति है, आपको कुर्सी अच्छी लगती है तो ये आपकी मनोवृत्ति है। मुझे ब्लैक बोर्ड अच्छा लगता है तो ये मेरी ब्लैक बोर्ड के प्रति मनोवृत्ति है। मैं बोलूंगा कि ये ए नाम का कोई व्यक्ति है। ठीक है, सपोज कीजिए ये कोई ए नाम का व्यक्ति है। ठीक है, ये मेरा मित्र है हरि, है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये हरि के प्रति मेरी क्या है, अच्छा लगता है। हरि के प्रति क्या है, मेरी मनोवृत्ति है कि हरि मुझे अच्छा लगता है। सर हरि आपको बुरा भी लग सकता है। हाँ, हमारी धारणाएं अच्छी भी बन सकती, बुरी भी बन सकती। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बात करूं आपको कि जो विज्ञान है अच्छा नहीं लगता मुझे, विज्ञान जो विषय है वो अच्छा नहीं लगता, विज्ञान जो विषय है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये विज्ञान के प्रति मेरी क्या है, अच्छा नहीं लगता। तो विज्ञान के प्रति मेरी मनोवृत्ति बन गई है। और ये कैसी मनोवृत्ति है, नकारात्मक है। हरिओम व्यक्ति है, मुझे अच्छा लगता है, ये मेरी कैसी मनोवृत्ति है, सकारात्मक है। ये ब्लैक बोर्ड मुझे अच्छा लगा तो मेरी सकारात्मक मनोवृत्ति है। कुर्सी अच्छी लगी, ये मेरी सकारात्मक मनोवृत्ति है। तो सर हम समझ गए कि मनोवृत्ति क्या है, किसी विषय, व्यक्ति या वस्तु के प्रति हमारे मन में जो सकारात्मक, जो नकारात्मक धारणाएं, भाव बनते, वही क्या है, मनोवृत्ति है। तो हम अब आराम इसको 3 मार्कर में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं। किसी विषय, व्यक्ति के प्रति जो व्यक्ति की धारणाएं या जो भाव बनते हैं, उनकी उपस्थिति ही क्या है, मनोवृत्ति है। इसे हम 3 मार्कर में आराम से लिख सकते हैं। क्या सर इसकी और भी परिभाषाएं हो सकती हैं? हाँ, हम इसका जैसे जैसे इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वैसे वैसे विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं निकलती जाएगी। परंतु मोटे तौर पर आप यही ध्यान रखें कि किसी विषय, व्यक्ति के प्रति व्यक्ति के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वही क्या है, मनोवृत्ति है। और ये भाव सकारात्मक भी हो सकते हैं, वो नकारात्मक भी। यहाँ हरि के प्रति मेरे मन में सकारात्मक भाव आया, यहाँ एक विज्ञान विषय है उसके प्रति नकारात्मक भाव आया। ठीक है, तो ये आप चीज को आपको थोड़ी क्लियर हुई होगी कि मनोवृत्ति क्या चीज है। ठीक है, इसके बाद हम यदि बात करें तो मनोवृत्ति जो है, मनोवृत्ति क्या है ये चीज तो आपने समझ ली। तो सर ये जो मनोवृत्ति है ये इसके मूल तत्व क्या हैं? अब हम पढ़ेंगे संगठन यानी कि तत्व। अब बोलोगे कि सर ये मनोवृत्ति के मूल तत्व क्या चीज हो गई? अब बात को समझो। मैंने बोला जल, ठीक है, बात को समझना। जल यानी कि क्या है, H2O, इसको केमिकल फार्मूला है। जल जो बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है ये जल के क्या है, तत्व हैं। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बिना जल नहीं बन सकता, ये मूल आवश्यकता है उसकी।
मूल तत्व हैं, उसी तरह जो मनोवृत्ति है, मनोवृत्ति के जो तत्व हैं वो तत्व कौन कौन से हैं जिनके बिना मनोवृत्ति बन नहीं सकती? तो वो तत्व हैं या वो कौन से उदाहरण हैं? तो यहां पर मैं आपको बताता हूं। एक संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक, ये जो तीन पक्ष हैं, ठीक है, ये जो तीन तत्व हैं, ये जो तीन पक्ष लिखे हैं मैंने, यही मनोवृत्ति के क्या हैं? तत्व हैं। 1 2 3। सर ये संज्ञानात्मक क्या है, भावात्मक क्या है, व्यवहारात्मक क्या है, और ये कैसे मनोवृत्ति के तत्व हो गए, हम समझ नहीं पाए। अब जरा बात को समझना यहां पर, ठीक है। जो हरि व्यक्ति है, मैंने क्या बोला, मुझे अच्छा लगता है, और मुझे अच्छा लगता है तो मैंने उससे गले लग गया, गले लग गया। तो मैं हरि के गले कैसे लगा? अब इस बात को नोटिस करना। हरि अच्छा है, ये मेरे मन में क्या आया? विचार आया। क्या आया? विचार आया। हरि क्या है? हरि क्या है? अच्छा है। हरि क्या है? अच्छा है। ये मेरे मन में क्या आया? एक विचार आया। अब जब हरि अच्छा है, ये मेरे मन में विचार आया, तो मेरे मन में उसके प्रति भाव आए गए। क्या गए? भाव आ गए, और वो भाव को मैंने प्रकट कर दिया गले लगाकर। तो ये जो तीन चीजें हुई, विचार आना, हरि अच्छा है, उस अच्छा है तो उसके प्रति जो प्यार के भाव हैं वो भाव आना, और अंततः गले मिल जाना, मतलब ये क्रिया हो गई एक तरह से, या एक तरह से बोलेंगे व्यवहार हो गया। ठीक है, व्यवहार हो गया। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि मनोवृत्ति जो है उसके लिए विचार जरूरी है। जब तक किसी विषय के प्रति आपके मन में विचार नहीं आएगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो मनोवृत्ति बनेगी क्या? नहीं बनेगी। विचार से भाव बनते हैं, और जैसे ही भाव आते हैं व्यक्ति वैसा क्रिया कर देता है, वैसा व्यवहार कर देता है। तो इन चीजों से ही मिलकर क्या बनती है? मनोवृत्ति बनती है। तो ये जो सर आपने लिखा है संज्ञानात्मक, ये चीज क्या हुई? तो मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, संज्ञानात्मक को ही हम क्या बोलते हैं? किसी विषय के प्रति हमारे मन में जो विचार या जो विश्वास होता है, विचार या जो विश्वास होता है, किसी विषय या वस्तु के प्रति हमारे मन में जो विचार या विश्वास होता है, वही संज्ञानात्मक पक्ष होता है। अब हरि को मैंने गले लगाया, ये मेरी मनोवृत्ति थी, तो जो हरि अच्छा है ये मेरे मन में विचार आया। तो ये जो विचार है ये मेरा कौन सा तत्व हो गया? संज्ञानात्मक। अब भावात्मक क्या है? भावात्मक मतलब विचार के बाद जो भाव आते हैं, यानी कि मेरे प्रेम के भाव आए, तो ये भावात्मक मतलब भाव आना। ठीक है, ये तो सिंपल चीज है। और व्यवहारात्मक मतलब क्रिया कर देना, जैसे गले लग गया। ठीक है, ये मैं गले लग गया, क्रिया हो गई। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि मनोवृत्ति के लिए ये तीन तत्व आवश्यक है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक। क्या ये तीन ही तत्व हैं? नहीं हो सकते, पर ये तीन फैक्टर तो मौजूद रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए पीएम जी हैं हमारे, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। किसी व्यक्ति को लगता है कि बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छे हैं, तो सबसे पहले उसके मन में विचार आया होगा, उनके बारे में पढ़ा होगा, कहीं देखा होगा। उसके बाद फिर भाव पैदा हुए होंगे, अरे वाह बहुत अच्छे हैं, भाव पैदा हुए होंगे। तो आपने उनकी इज्जत करते होंगे, उनकी जहाँ तस्वीर होती होगी उसको प्रणाम कर देते होंगे, फूल चढ़ा देते होंगे। अभी बर्थडे गया शायद, हाँ अभी मोदी जी का 71 वर्ष के हो गए होंगे, तो आपने फूल चढ़ाए होंगे, या जो भी हो उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया होगा। एक क्रिया हो गई। अच्छे विचार मोदी जी के पड़े, प्राइम मिनिस्टर के पड़े, अच्छे हैं, भाव आया, भाव उत्पन्न हुआ कि हाँ बहुत अच्छे हैं, आपने क्रिया कर दी, फूल चढ़ा दे के कर दिया। तो ये आपकी पीएम के प्रति हमारे क्या बन गई? मनोवृत्ति बन गई। ठीक है, इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, मनोवृत्ति के
जो संगठन है, ये जो तत्व है, ठीक है, ये तत्व हमसे वो 3 मार्कर में पूछ सकता है, ठीक है, या 6 मार्कर में भी वो हमसे लिखवा सकता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग या पेपर में हमको ये चीज लिखने को मिल सकती है कि जो मनोवृत्ति है, मनोवृत्ति का के मॉडल क्या है, ठीक है, मनोवृत्ति का जो के मॉडल है वो क्या है, ठीक है। ये के मॉडल क्या चीज आ गई सर, बात को समझो। मैंने आपको यहां पर 3 तत्व बताए, एक संज्ञान वाला, भाव वाला और व्यवहार वाला। संज्ञान वाला क्या, मैंने आपको बता दिया कि हमारे मन में किसी विषय व्यक्ति के प्रति जो विश्वास या जो विचार आते हैं वही संज्ञानात्मक पक्ष है। भावात्मक पक्ष जो विचार के परिणाम स्वरूप किसी विषय व्यक्ति के प्रति हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वही मनोवृत्ति का भावात्मक पक्ष होता है। थर्ड, व्यवहार, जब किसी विषय व्यक्ति के प्रति हमारे मन में जो संज्ञान और जो भाव आए हैं उनके परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार कर देता है वो व्यवहार समाज की दृष्टि में चाहे नेगेटिव हो या चाहे पॉजिटिव हो, तो वो व्यवहार किस रूप में करता है, क्रिया के रूप में कर देता है। तो वही क्या है, मनोवृत्ति का व्यवहार पक्ष है। तो ये जो 3 तत्व हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक, इनको यदि हम इंग्लिश में इसको ही हम व्यवहार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिहेवियर, और ये क्या है, भावात्मक पक्ष, और ये क्या है, संज्ञानात्मक पक्ष है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव, इसको क्या बोलते हैं, भावात्मक पक्षों को एफेक्टिव, और इसको क्या बोलते हैं, बिहेवियर। यानी कि यदि वो केब मॉडल लिखने के लिए बोल रहा है कि मनोवृत्ति का केब मॉडल लिखो, तो सिंपल सी बात है वो आपको बोल रहा है कि मनोवृत्ति के तत्व कौन कौन से हैं। तो सिंपल सी बात है, आप उसको बता सकते हो क्या है, कॉग्निटिव, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये संज्ञानात्मक पक्ष हो गया। इफेक्टिव, ये आपका क्या हो गया, भावात्मक पक्ष हो गया। और तीसरा क्या हो गया, बिहेवियर हो गया, मतलब ये आपका व्यवहारात्मक पक्ष हो गया। यानी कि सिंपल सी बात है, जो मनोवृत्ति की जो 3 तत्व हैं उनको इंग्लिश में लिखने के लिए आपको बोल रहा है। इस तरह से आप यदि केब मॉडल बोलता है आपको कि केब मॉडल बताइए, तो बिल्कुल आप सी को लिख सकते हो, ए को लिख सकते हो और बी को लिख सकते हो। और इनके बारे में मैंने आपको जो बताया है, जो सामान्य बातें बताइए कि संज्ञानात्मक पक्ष क्या है विचार का, भावात्मक पक्ष क्या है कि विचार के स्वरूप जो विचारों के स्वरूप जो भाव आया, और ये व्यवहारात्मक पक्ष। आई होप कि आप ये केब मॉडल को समझ गए होंगे, ठीक है। ठीक है, ये आपका परिभाषा हो गई, ठीक है। उसके बाद उसका संगठन हो गया, ठीक है। संगठन के बाद अब हम पढ़ते हैं मनोवृत्ति के प्रकार पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब मनोवृत्ति के प्रकार पे जाते हैं हम, सॉरी यार, ठीक है। मनोवृत्ति के प्रकार, अब बात करेंगे मनोवृत्ति के प्रकार की। अब मनोवृत्ति कितने प्रकार की होती है, मनोवृत्ति के प्रकार, ठीक है। अब आपको यहां पर देखना पड़ेगा मनोवृत्ति के प्रकार। मनोवृत्ति एक तो सकारात्मक हो गई, ठीक है, सकारात्मक हो गई। दूसरी नकारात्मक हो गई, और तीसरी क्या हो गई, उभयनिष्ठ हो गई। ये सर सकारात्मक मनोवृत्ति, जब किसी विषयी व्यक्ति के प्रति
हमारे मन में जो सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं वही क्या होती है, सकारात्मक मनोवृत्ति होती है। नकारात्मक मनोवृत्ति, जब किसी विषय व्यक्ति के प्रति हमारे मन में जो नकारात्मक धारणाएं उत्पन्न या नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं वही क्या है, नकारात्मक मनोवृत्ति है। और ये उभयनिष्ठ क्या है, अब उभयनिष्ठ को बात को समझना, मतलब कि सकारात्मक भी हो और नकारात्मक भी हो, किसके प्रति, किसी विषय या व्यक्ति के प्रति। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे बड़े भैया हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूं, है ना, अनिल मेरा बड़ा भाई है, अच्छा है, वेरी गुड बॉय, बट मुझे पैसे नहीं देता वो। बात को समझ रहे हो, मेरा बड़ा भाई है, अच्छा है, मतलब सकारात्मक मनोवृत्ति, बट मुझे पैसा नहीं देता, ये नकारात्मक मनोवृत्ति। एक साथ दो चीजें काम कर रही है, बात को समझना। शक्कर अच्छी है, मीठी लगती है, बट बीमारियां पैदा करती है। एक साथ दो चीजें, तो ये मनोवृत्ति के प्रकार हो गए। आपको इस बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आपसे पूछ सकता है वो 3 मार्कर में, मनोवृत्ति के प्रकार लिखिए। मनोवृत्ति के प्रकार के बाद हम आगे बढ़ेंगे, विशेषताएं। मनोवृत्ति की क्या विशेषताएं होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। मनोवृत्ति की विशेषताएं, मनोवृत्ति की क्या विशेषताएं हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा सारी विशेषताओं में लिख देंगे, और जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसकी विशेषताएं बढ़ती जाती है। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना कि जो मनोवृत्ति है ये एक तरह की कैसी है, अर्जित प्रवृत्ति है। मनोवृत्ति की प्रवृत्ति कैसी है, अर्जित होती है। सर हम इस बात को समझे नहीं, बात को समझो। मनोवृत्ति है, हरी अच्छा है, ठीक है, हरी अच्छा है। क्या जब मैंने जन्म लिया तो जन्म लेने के साथ ही मुझे ये बात पता हो गई थी कि क्या हरी अच्छा है? नहीं, ये कैसे पता चला? जब वो मेरे साथ रहा, मैंने उसकी आदतें देखी, तब मुझे पता चला कि हरी अच्छा है। तो मनोवृत्ति कैसी चीज है, ये अर्जित प्रवृत्ति है, यानी कि मनोवृत्ति कोई वंशानुगत नहीं है। इस बात को समझना, हम आगे इसको प्रूव करेंगे कि क्या मनोवृत्ति वंशानुगत है या फिर अर्जित। तो आप इस बात के लिए यहां पर डन हो जाइए कि मनोवृत्ति कैसी है, अर्जित प्रवृत्ति है। मनोवृत्ति सकारात्मक एवं नकारात्मक के साथ उभयनिष्ठ भी होती है, जो कि हमने भी देखा, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं कि मनोवृत्ति प्राय सकारात्मक या नकारात्मक होती, दो ही चीज लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ नहीं लिखो तभी चल जाएगा, ठीक है। अर्जित प्रवृत्ति है, सकारात्मक होती है। मनोवृत्ति में व्यक्ति एवं वस्तु का संबंध होता है। किसका संबंध होता है? मनोवृत्ति में व्यक्ति और वस्तु का संबंध होता है। कैसे? बात को समझना, यदि व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो क्या मनोवृत्ति बनेगी? क्या नहीं। तो मनोवृत्ति निर्माण के लिए वस्तु का होना जरूरी है। सर किसी वस्तु का ही होना जरूरी है, कोई व्यक्ति नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि मनोवृत्ति में व्यक्ति एवं व्यक्ति संबंध या मनोवृत्ति में व्यक्ति या वस्तु संबंध पाया जाता है। यानी कि मनोवृत्ति निर्माण के लिए व्यक्ति तो होना ही होना और व्यक्ति के साथ किसी वस्तु भी होना। अब जैसे मैं हूं, मैं बोलूंगा कि ब्लैक बोर्ड अच्छा है। अब जब मैं ही नहीं रहूंगा तो मैं कहां से बोल पाऊंगा कि ब्लैक बोर्ड अच्छा है? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, मुझे आशा है कि आप समझ पाए हो। अर्जित प्रवृत्ति है, सकारात्मक एवं नकारात्मक होती है, वस्तु व्यक्ति संबंध पाया जाता है। लिख सकते हैं वंशानुगत नहीं होती, ये भी इसकी विशेषता है जो कि हमने यहां पर लिखी थी। मनोवृत्ति में 3 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 3 तत्व होते हैं। लिख देना आप, आपकी केप मॉडल वाली बातें, संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक, ये 3 चीजें लिख देना। मनोवृत्ति
ए पॉइंट भी हम जोड़ सकते हैं कि मनोवृत्ति जो है विभिन्न व्यक्तियों में, ठीक है, व्यक्तियों में तीव्रता कैसी कैसी हो सकती है, भिन्न भिन्न हो सकती है। अरे जैसे कि बता रहा हूं, पीएम मोदी जी हैं, मोदी जी के प्रति आपकी मनोवृत्ति अच्छी है, मेरी भी अच्छी है, पर दोनों में तीव्रताएं भिन्न हो सकती है। मैं ज्यादा प्रेम करता हूँ, आप कम करते होंगे। तो इस तरह से ये मनोवृत्ति की विशेषताएं हो गई। 1 2 3 4 5 6 विशेषताएं हो गई है, ठीक है। ये आप लिख सकते हो आराम से, 6 पॉइंट लिख सकते हो। इन 6 को एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ये अजीत प्रवृत्ति है, सकारात्मक नकारात्मक हुए, व्यक्ति व्यक्ति संबंध पाया जाता है, वंशानुगत नहीं होती, 3 तत्व होते हैं, तीव्रताएं भिन्न भिन्न होती है। हम वो भी जोड़ सकते हैं। मनोवृत्ति मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत है, तो ये भी लिख सकते हैं कि मनोवृत्ति का जो संबंध है मनोवैज्ञानिक विषयों से होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस हेडिंग डाल के एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, या इस तरह सिंगल पॉइंट में भी लिख सकते हैं। जिस तरह से क्वेश्चन होगा उस तरह से हम लिख सकते हैं। यदि विशेषताएं 200 शब्द में पूछता है वो, है ना, शायद 20 नंबर में, अंक में, ठीक है। थोड़ा अंकों का ध्यान रखना है ना, मैं थोड़ा 200 शब्द में पूछेगा तो फिर हमको इस तरह से ही लिख पाएंगे, क्योंकि हमारे पास 200 शब्द में पूछेगा तो हमको कितने पेज देगा वो, 2 पेज देगा। और एक पेज में कितनी होती है, 21 लाइन। 21 भी हो सकते हैं, 23 24 भी हो सकती है, पर प्राय 23 लाइन होगी। आयोग की कॉपी में 23 लाइन देता है वो। जैसे पिछली बार मेंस दिया था तो 23 लाइन शायद थी, 23 और 46। अब यदि हमको 46 लाइन भरनी है तो फिर आप सोच सकते हो आपके पास 46 पॉइंट नहीं बनेंगे। इम्पॉसिबल है, कहीं से कहीं तक नहीं बन पाओगे। यदि 8-10 बुक पढ़ लेंगे उसके बाद भी नहीं बन पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि बस यदि 200 शब्द में आता है तो बस हेडिंग डाली कि अर्जित प्रवृत्ति है, बस लिख देंगे हाँ मनोवृत्ति है, अर्जित प्रवृत्ति वंशानुगत नहीं होती है, एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है। ये अटक क्यों रहा थोड़ा, ठीक है, शायद अब क्लियर हो गया। विशेषताएं हो गई, प्रकार हो गए, संगठन तत्व हो गया। अब मनोवृत्ति का निर्माण की बात आती है। मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब अभी तक हमने देखा मनोवृत्ति क्या है, ठीक है, प्रकार देखा, संगठन देखा, विशेषताएं देखी, ठीक है, के मॉडल देखा। आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब हम देखेंगे निर्माण, मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। निर्माण कैसे होता है या इसके निर्माण के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं। तो इस बात का सबसे पहले निर्माण जानने से पहले अब इस बात को समझ लेना है कि मनोवृत्ति का जो निर्माण है, इसके निर्माण के लिए सबसे पहले विचारों का होना बहुत जरूरी है। विचार या विश्वास का। हरिओम अच्छा है, मनोवृत्ति बनी है मेरी, यदि मेरे मन में विचार ही नहीं आता तो मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है। तो आप सिंपल सी बात है, आप उन वजहों को पकड़ो, उन कारणों को पकड़ो जहां से व्यक्ति के मन में विचार आते हैं, ठीक है। अब ये विचार कहां से आते हैं, बात को समझना। ये विचार व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं, बात को समझना। व्यक्तिगत कारण कैसे, आगे हम देखेंगे। मनोवृत्ति के निर्माण में समाज भी भूमिका निभाता है, या सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, ठीक है। घर एवं परिवार भी हो गया, यानी कि मनोवृत्ति के निर्माण में घर परिवार की भूमिका भी हो सकती है, बात को समझना। मनोवृत्ति के निर्माण में अभिप्रेरणा की भूमिका भी हो सकती है। अभिप्रेरणा क्या चीज हुई सर, आगे बताएंगे। मनोवृत्ति के निर्माण में दंड पुरस्कार की भूमिका भी हो सकती है।
मनोवृत्ति के निर्माण में सूचना एवं प्रसारण लिख सकते हैं की भूमिका भी हो सकती है। व्यक्ति हो गया, समाज हो गया, परिवार, घर परिवार हो गया, अभिप्रेरणा हो गई, दंड पुरस्कार हो गया, सूचना प्रसारण हो गया। ठीक है, सूचना प्रसारण हो गया। सॉरी यार, अटक क्यों रहा है। ठीक है, हो गया। समूह संबंध हो गया, अरे सॉरी यार, ये बहुत अटक रहा है यार। ठीक है, हाँ, मनोवृत्ति के निर्माण में व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, घर परिवार हो सकता है, अभिप्रेरणा हो सकती है, दंड पुरस्कार हो सकता है, सूचना प्रसारण हो सकता है, समूह संबंध हो सकता है, व्यक्ति की रुचि हो सकती है। ठीक है, या फिर हमारे कुछ अनुभव हो सकते हैं। ठीक है, हमारे कुछ सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं, हमारे कुछ धार्मिक कारण हो सकते हैं। ये सारी जो फैक्टर है ये किसके निर्माण में भूमिका निभाते हैं? मनोवृत्ति के निर्माण में। सर कैसे, हम समझ नहीं पा रहे। अब जो व्यक्तिगत कारण है, अब बात को समझना। यदि कोई मान लो व्यक्ति है ना, व्यक्ति का जो शरीर है बहुत हष्ट-पुष्ट है, दिखने में सुंदर है, पहलवान है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो मनोवृत्ति है, उसकी धारणाएं हैं, उसकी धारणाएं किस ओर बढ़ेगी? वो सोचेगा कि चलो मैं एक्टर बन जाता हूँ, मैं हीरो बन जाता हूँ। ठीक है, सोचेगा मैं मॉडल बन जाता हूँ। तो इस तरह से जो व्यक्तिगत कारण है, यानी कि उसकी शारीरिक सुंदरता है, उसके वजह से वो एक्टर की ओर आकर्षित हो रहा है। या फिर बुद्धि को ले लेते हैं। कोई व्यक्ति है, उसके अंदर बहुत अच्छी बुद्धि है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम हैं, आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप में बुद्धि है, और ये बुद्धि आपका व्यक्तिगत कारण है, आपके व्यक्तित्व से संबंधित है। इसीलिए आप किसके प्रति आकर्षित हुए? एमपीपीएससी के प्रति। आपके मन में पीएससी के प्रति मनोवृत्ति निर्माण होने लगा। तो हम सिंपल से बात कर सकते हैं कि व्यक्तिगत कारणों में व्यक्ति की शारीरिक कारण, बुद्धि कारण या मानसिक कारण है, इनकी वजह से भी मनोवृत्ति का निर्माण होता है। सामाजिक कारण, अब सामाजिक कारण क्या है? जिस तरह से हमारा समाज होगा, ठीक है, हम जिस समाज में रहते हैं, जिस समाज में जैसे लोग रहेंगे, उसी तरह से हमारी मनोवृत्तियों का क्या होगा? निर्माण होगा। एक समाज है, मान लो सिंपल सी बात बताता हूँ, एक सोसाइटी है। अब एक सोसाइटी में सब अच्छे, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, ठीक है, कोई प्रशासनिक अधिकारी है, कोई कर्नल है, इस तरह से कोई कॉलोनी है, एक समाज है। ठीक है, तो वहाँ का जो बच्चा रहेगा, उसके मन में हमेशा किसी मनोवृत्तियों का निर्माण होगा, इसी तरह से कि मैं प्रशासक बन जाऊँ, मैं वकील बन जाऊँ। तो जिस तरह से हमारा समाज रहेगा, उसी तरह से हमारी मन में धारणाएं उत्पन्न होगी, और उस तरह से मनोवृत्ति का क्या होगा? निर्माण होगा। घर परिवार, अब ये तो बताने की बात ही नहीं है। घर परिवार को तो हम व्यक्ति की प्रथम पाठशाला कहते हैं। घर परिवार में व्यक्ति जो सीखता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कोई घर है, परिवार है, जैसे हिंदू धर्म, कोई मान लो घर परिवार हिंदू धर्म का है, तो कहीं ना कहीं उसकी मनोवृत्ति हिंदू धर्म के प्रति अच्छी होगी। और मान लो कोई घर परिवार है या परिवार के सदस्य हैं, हिंदू धर्म से प्रेम करते हैं और पता चला किसी अन्य रिलीजन से वो नफरत करते हैं, तो जो बच्चा है, बच्चे के मन में किसी मनोवृत्तियों का निर्माण होगा। समझ रहे बात को? बहुत सारे घर परिवार हैं जो अपने बच्चों को बहुत सारी अच्छी आदतें सिखा देते हैं, जैसे किसी के पैर छूना, कोई आए तो सम्मान करना। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं,
ये घर परिवार से सीखता है और इनको अपने व्यवहार में व्यक्ति लागू कर देता है, तो उस व्यक्ति में उस तरह से मनोवृत्तियों का निर्माण हो जाता है। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा क्या? मोटिवेशन। क्या? मोटिवेशन। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपके बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने बोला होगा बेटा तू तो अब डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी बन, बहुत अच्छी जॉब है, डिप्टी कलेक्टर दबदबा रहेगा, डीएसपी अरे वाह मजेदार। तो क्या आपको मोटिवेट किया गया पीएससी के प्रति, तो आपके मन में पीएससी के प्रति अच्छी अच्छी क्या गई है, अच्छी बातें गई है, तो इसके प्रति आपके मन में सकारात्मक मनोवृत्ति बन गई। दंड पुरस्कार, बात को समझना, बात को समझना। यदि मान लो कि वरिष्ठ नागरिक हो गए या जो भिखारी हो गए, उनकी मदद करने से लोगों को पुरस्कार मिलता है, तो कैसी मनोवृत्तियों का निर्माण होगा? उनके प्रति अच्छी मनोवृत्तियों का निर्माण होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो एक बच्चा है, किसी बच्चे ने किसी सड़क पर भिखारी की मदद कर दी, ठीक है, पता चला उसका पेपर में नाम आ गया कि अरे वाह ये बच्चे ने मदद की, इस तरह से कि उसको पानी वानी खाना वाना दिया, तो कहीं ना कहीं समाज में कैसा मैसेज गया? तो कैसी मनोवृत्तियों का निर्माण होगा? अच्छी मनोवृत्तियों का निर्माण होगा। हर बच्चा क्या सोचेगा, अरे यार मैं भी मदद करता हूं, तो ये पुरस्कार वैसा काम करेगा। दंड, सिंपल सी बात है, किसी चोरी करना या और बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके प्रति दंड मिलता है, तो कैसी मनोवृत्तियों का निर्माण होगा? नकारात्मक, कि हमको ये चीज नहीं करनी है, पर वो नकारात्मक मनोवृत्ति भी अच्छी है। तो इस तरह दंड पुरस्कार के द्वारा भी मनोवृत्तियों का निर्माण होता है। सूचना और प्रसारण, सूचना और प्रसारण का तो बिल्कुल कहना ही नहीं। बोलते ना कि इंफॉर्मेशन इज फ्यूचर या इंफॉर्मेशन इज एवरीथिंग। जो हमारे पास सूचना है, जो प्रसारण है, वो सब कुछ है। आप यदि देखो, यदि आपके पास मोबाइल या टीवी है, लगातार आपको यदि आईएएस के बारे में बताया जाए या आईएएस के बारे में सूचनाएं दी जाए, तो आपकी मनोवृत्ति कैसी होगी? आईएएस के बारे में होगी। जिस तरह से अब मान लो कोई कई टीवी ले लेते हैं हम, टीवी में जैसे एड ले लेते हैं, कोई टीवी में एड आता है, जैसे मैं बोल दूं कि ये भाई ये नाम का फेस वॉश है, ठीक है, ये नाम का फेस वॉश आप यूज करो तो बिल्कुल आप निखर जाओगे, गुलाब जैसे, गुलाब जामुन जैसे। तो वो जो टीवी के द्वारा सूचना प्रसारण आपको दिया जा रहा है, बार बार आपको सूचना दी जा रही है कि आप ये वाला फेस वॉश यूज करो, आप बिल्कुल निखर जाओगे, तो आपके मन में मृत्यु का निर्माण होगा, अच्छा लाना पड़ेगा खरीद के। तो ये क्या हो गया? मृत्यु का निर्माण हो गया। समूह संबंध, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एक सामान्य विद्यार्थी हो, आप मान लो कोई सा भी ग्रुप है, या जैसे कि आप जैसे बोलते हैं कि मान लो कोई विद्यार्थी ग्रुप है, या एपीवीपी मान लेते हैं जो आजकल है, क्या बोलते हैं उसको, एपीवीपी जो ग्रुप है, यदि आप वो ज्वाइन करते हो तो कहीं ना कहीं आपके मन में कैसी धारणाएं आ जाएगी, कैसी मृत्यु का निर्माण होगा, जिस तरह से उसके नियम कायदा है। कोई व्यक्ति एनसीसी ज्वाइन करता है तो उसके मन में कैसी मृत्यु का निर्माण होगा? एनसीसी वाली मृत्यु का निर्माण हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब व्यक्ति एक समूह से दूसरे समूह में जाए या कोई व्यक्ति नया समूह को ज्वाइन करे तो उसके मन में वैसी मृत्यु का निर्माण हो जाएगा। अनुभव, ये अनुभव स्वयं के हो सकते हैं या किसी और के हो सकते हैं। जैसे किसी ने बताया भाई ये और ये बी रास्ता है, भाई साहब ये वाले रास्ते पे बिल्कुल मत जाना, बहुत गंदा है, मैं पिछली बार गया था तो हालत खराब हो गई। तो ये वाले रास्ते के प्रति नेगेटिव, भाई ये वाले से चले जाना, तो हम ये वाले रास्ते से आएंगे। पर्सनली अनुभव है। कोई मान लो कहीं घूमने के लिए गया, अदर स्टेट गया, मान लो कि गोवा गया, भाई साहब के पैसे सब चोरी हो गए, तो उसके मन में कैसी मृत्यु का निर्माण होगा? क्या यदि गोवा जाऊंगा तो संभल के जाऊंगा, या किसी व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति को बोलेगा कि यार बहुत गंदी चीज़ है भाई, वहाँ पर बहुत चोरी वगैरह होती है। तो ये हमारा पर्सनली अनुभव है, ये सड़क का रास्ता हमको किसने लगाया, किसी व्यक्ति ने बताया, ठीक है। सांस्कृतिक कारण, सांस्कृतिक कारण तो बहुत अच्छे हैं। जैसे
सांस्कृतिक, हमारे जिस तरह से संस्कृति रहेगी, जैसा कल्चर रहेगा, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल के लिए हिंदू संस्कृति है, तो हिंदू संस्कृति में क्या है, हमारे रामायण है, महाभारत है, इस तरह की जो सांस्कृतिक ग्रंथ है, या फिर बहुत सारे नृत्य, खेल, ये अक्सर होते रहते हैं। तो हमारे मन में इनके प्रति अच्छी मनोवृत्तियां हैं। यदि हमारी संस्कृति में दिखाया जाए कि ये वाली संस्कृति अच्छी नहीं है, तो उसके प्रति कैसी मनोवृत्ति हो जाएगी, नेगेटिव मनोवृत्ति हो जाएगी। धार्मिक कारण, अब जैसे कि मान लो बुद्ध और जैन धर्म है, बुद्ध और जैन धर्म है, उनमें से कहा जाता है कि अहिंसा सबसे बड़ा पाप है, हिंसा तो करना ही नहीं है, अहिंसा के पुजारी थे वो। तो उस धर्म के लोगों की कैसी मनोवृत्ति निर्मित होगी, हिंसा के प्रति तो उनकी मनोवृत्ति अच्छी नहीं निर्मित होगी, हिंसा को गलत देखेंगे, अहिंसा से प्रेम करेंगे। तो इसी तरह से मैंने आपको जो चीज़ें बताई कि मनोवृत्ति का निर्माण किस तरह से होता है, एक मोटे तौर पर आप समझ गए होंगे कि मनोवृत्ति जो है मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है। तो आप लिख सकते हैं व्यक्तिगत कारण, ठीक है, सामाजिक कारण, घर एवं परिवार, सूचना एवं प्रसारण, ठीक है, अभिप्रेरणा, दंड, पुरस्कार, सांस्कृतिक कार्य, धार्मिक कारण, ठीक है, और सांस्कृतिक धार्मिक हो गया, ठीक है, और अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव या जो भी हमारे अनुभव हों, ठीक है, अनुभव हो गया, सांस्कृतिक धार्मिक हो गया, ठीक है, एक समूह संबंध हो गया, समूह संबंध। यदि हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा भी लिखते हैं तो ये हम इसको 200 शब्दों में आराम से लिख सकते हैं कि मनोवृत्ति का निर्माण किस तरह से होता है, ठीक है। और बाकी आपको 50 शब्द में लिखने के लिए आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत सारा हमारे पास कंटेंट है। मेन पॉइंट लिख सकते हैं, समूह, अनुभव, सूचना प्रसारण, दंड, पुरस्कार, धार्मिक, सांस्कृतिक, घर, परिवार, किस तरह से मृत्यु का निर्माण होता है। हाँ, यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखना कि जहाँ से भी विचार मिलेंगे, ठीक है, आपको कहीं से भी विचार मिल रहे हैं, चाहे अनुभव हो, समाज हो, घर हो, परिवार हो, अभिप्रेरणा हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, उन विचार ही भाव में बनते हैं और भावों से ही क्या हो जाती है, क्रिया हो जाती है। और जब क्रिया हो जाती है तो हमारी मनोवृत्ति बन जाती है। बात को समझ गए? विचार, भाव, क्रिया, ये क्या है, मनोवृत्ति है। तो मनोवृत्ति के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर किसका है, विचार का है और ये विश्वास का है। बात को समझ रहे हो? घर से जाते वक्त भगवान को प्रणाम करना, दिन अच्छा जाएगा। हमारी हिंदू संस्कृति में विश्वास है, तो इस विश्वास की वजह से कैसी मनोवृत्ति बनती है आज हमारी, घर से बाहर जाते हैं तो भगवान के जरूर प्रणाम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मनोवृत्ति का निर्माण हो गया। मनोवृत्ति के निर्माण के बाद यदि हम देखेंगे, ठीक है, मनोवृत्ति का निर्माण तो हो गया। उसके बाद हम देखेंगे मनोवृत्ति में परिवर्तन, ठीक है। ये शायद मुझे लग रहा है नेक्स्ट लेक्चर में हो पाया जाएगा, क्योंकि हमारा लेक्चर काफी बड़ा हो गया है, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। मनोवृत्ति क्या है,
संगठन या तत्व, प्रकार, विशेषताएं, निर्माण, केप मॉडल। ठीक है, एक बार हम देखें तो मनोवृत्ति क्या, किसी व्यक्ति विषय के प्रति व्यक्ति के मन में जो भाव की उपस्थिति होती है वही मनोवृत्ति है। मनोवृत्ति के तत्व 3 तत्व, संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक। प्रकार सकारात्मक, नकारात्मक हो सकती है या उभयनिष्ठ भी हो सकती है। विशेषताएं अर्जित है, वंशानुगत नहीं है, 3 तत्व हैं, सकारात्मक या नकारात्मक है, व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है। निर्माण अभी हमने पहले ही देखा, सूचना, प्रसारण, घर, परिवार, दंड, पुरस्कार आदि चीजें निर्माण में भूमिका निभाती है। केप मॉडल वही कॉग्निटिव, अफेक्टिव और ये बिहेवियर, इसको ही क्या बोलते हैं हम, केप मॉडल बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहीं पर हम करते हैं द एंड। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे मनोवृत्ति में परिवर्तन।